Hello everyone, so let's revise the concepts of thermal expansion, starting with the most basic case, linear expansion of a rod of initial length, let's say L0 लेंथ की एक रॉड मान लो, जिसको डेल्टा टी टेम्परेचर से हीट करने पे उसका एक डेल्टा एल एक्सपांशन हो जाता है। तो ये जो अमाउंट ऑफ एक्सपांशन है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? व्हाट डू यू थिंक डेल्टा एल डिपेंड्स ऑन बच्चों? वी कैन से डेल्टा एल डिपेंड्स ऑन द राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, ऑफ कोर्स, क्योंकि जितना ज्यादा राइज इन टेम्परेचर है उतना ही लेंथ में इंक्रीज है, राइट? उसके अलावा डेल्टा एल इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ, है ना, क्योंकि इनिशियल लेंथ जितनी ज्यादा है उतना ही एक्सटेंशन भी उसमें होगा। एंड इफ यू कंबाइन दीज टू देन वी कैन से दैट डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू बोथ एल नॉट एंड डेल्टा टी। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी को जब इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे डेल्टा एल इज इक्वल टू एक कांस्टेंट अल्फा एल नॉट डेल्टा टी रिलेशन आता है अपने पास, वेयर अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। एंड जो आपकी फाइनल लेंथ हो जाएगी इस रॉड की, फाइनल लेंथ एक्सपांशन के बाद कितनी हो जाएगी बच्चों? तो यहाँ पे एल नॉट इनिशियल लेंथ थी और डेल्टा एल उसमें ऐड हो गई है, मतलब एल इज इक्वल टू वी कैन राइट एल नॉट प्लस डेल्टा एल इसकी फाइनल लेंथ हो जाएगी। तो एल नॉट प्लस डेल्टा एल में अल्फा एल नॉट डेल्टा टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो व्हाट कम्स इन कॉमन? एल नॉट कॉमन ले सकते हैं आप, एंड एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, दैट बिकम्स द मेन फॉर्मूला ऑफ द डिस्कशन वी आर डूइंग टुडे। ये आपको मालूम भी होगा ऑलरेडी, बट दैट वाज द कंसेप्ट, राइट? कंसेप्चुअली अपन ने या एक्सपेरिमेंटली भी इसको जब वेरीफाई किया गया, ये एडिशनल लेंथ टेम्परेचर राइज के प्रोपोर्शनल है। एडिशनल लेंथ, इनिशियल लेंथ जितनी ज़्यादा उसके साथ, मतलब 1 मीटर का वायर है या 100 मीटर्स का वायर है तो किसमें ज़्यादा एक्सपांशन होगा? तो 100 मीटर के वायर में 100 गुना ज़्यादा होगा। तो वो फैक्टर्स को दिमाग में रख के, वेयर अल्फा इज ऑब्वियसली द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो अल्फा के यूनिट्स निकाल सकते हो आप, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन बोलते हैं इसे, है ना? तो अल्फा डेल्टा टी डायमेंशनलेस होना चाहिए, क्योंकि 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी डायमेंशनलेस होने के लिए पर डिग्री सेंटीग्रेड इसके यूनिट्स होते हैं, पर डिग्री सेंटीग्रेड इसके यूनिट्स होते हैं, है ना बच्चों? लीनियर एक्सपांशन। तो देखना एक एग्जांपल है और इसको अगर आप कंसेप्ट आता है तो पॉज करके जल्दी से सॉल्व कर लेना। सिंपल सा क्वेश्चन है विच इज अ पीवाईक्यू आल्सो, बट आई एम टेकिंग दिस एज एन एग्जांपल। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखो, होल इज ड्रिल्ड इन अ मेटल की शीट है, 27 डिग्री पे उसका डायमीटर होल का इतना दे रखा है ना, दैट इज द डायमीटर एट रूम टेम्परेचर एंड लेट्स कॉल इट डी नॉट, लेट्स कॉल इट डी नॉट। हीट को आपने हीट किया है टू 177 डिग्री सेंटीग्रेड। चेंज इन द डायमीटर ऑफ द होल पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों? चेंज इन द डायमीटर। वैसे ऑफन जेई मेन के सवालों में चेंज पूछा जाता है, चेंज पूछा जाता है मतलब डेल्टा एल पूछा जाता है। यहाँ पे डायमीटर है तो आई एम यूजिंग डेल्टा डी, है ना? तो डेल्टा डी कितना है? अल्फा डी नॉट डेल्टा टी, है ना? जैसे डेल्टा एल पीछे लिखा था अपन ने, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, वैसे यहाँ पे डी नॉट की टर्म्स में अपन ने, तो अपने को चेंज इन डायमीटर निकालना है। बाकी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में अल्फा आपका यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻5 दे रखा है। डी नॉट की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर्स दे रखी है। यूनिट्स का स्पेशली ध्यान रखें, जैसे अल्फा आपका पर डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर का इंक्रीज डिग्री सेंटीग्रेड में है तो इंक्रीज लेना है ना, मतलब डिफरेंस लेना है, तो वो डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो? और 150 इंटू 5 इंटू 1.6 ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इंटू 10⁻⁻5 अभी आ रहा है, बट आपको डी इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर्स में ही आंसर करना है, समझ लो? दिस इज ऑलरेडी इन सेंटीमीटर, ऊपर से सेंटीमीटर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो आंसर जरूर निकालना आप इसका। एंड 16 5 या 80 होता है तो 8 ले लेंगे, 15 ले लेंगे। 15 को भी मैं 30/2 लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर्स को आप एडजस्ट करके -3 में कर रहे हो और सेंटीमीटर इसके यूनिट रहने वाला है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई होप 12, है ना? और यूनिट्स का स्पेशली ध्यान रखना जरूरी है। जो बच्चे इस यूनिट में फंस जाते हैं ना, उनके लिए मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस मैं सजेस्ट करूंगा। तो 12 आंसर है ना इसका, यूनिट्स में आप ना फंसे। यूनिट्स वगैरह को कन्वर्जन बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको जेई, हाँ 12 आंसर है, जेई के मेन एग्जाम में तो आना ही चाहिए, राइट? तो सेंटीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में ही रखें, सिंस सेंटीमीटर्स में ही पूछा था। तो ये तो चलो एक एग्जाम्पल हो गया, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब यहाँ पे अल्फा जो कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है और जो डेल्टा एल है उनको हमने कैसे रिलेट किया, ध्यान देना। वी आर ऑलरेडी सेइंग दैट डेल्टा एल इज अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, है ना? तो ये अल्फा को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? अल्फा को रीअरेंज करके आप लिख सकते हो डेल्टा एल बाय एल नॉट डेल्टा टी। ये इसको लिखने का देखो एक स्पेसिफिक तरीका है, 1/L0 डेल्टा एल बाय डेल्टा टी, है ना? तो डेफिनेशन इसकी ये हो जाती है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन एक नया कंसेप्ट इस चैप्टर में, तो आप इसको डिफाइन करते हो ये 1/ओरिजिनल लेंथ एंड डेल्टा एल बाय डेल्टा टी। तो यहीं से आप डायमेंशंस भी इसके निकाल सकते हो, यूनिट्स एंड डायमेंशंस आप इसके निकाल सकते हो। एक डिफरेंशियल फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो, अल्फा इक्वल टू 1/L dl बाई dt, है ना?
बट वही बात है कि टेम्परेचर राइज यूजुअली सिग्निफिकेंट ही होता है, तो dl/dt की जगह डेल्टा L/ΔT ही मोस्टली हम लिखते हैं ना। तो आई होप यूनिट्स एंड डायमेंशंस आर क्लियर बाय दिस पॉइंट। पर डिग्री से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, डायमेंशंस पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन इसके यूनिट होते हैं, डायमेंशंस पर केल्विन होते हैं। ऑल्सो सी दैट फॉर मोस्ट ऑफ द मटीरियल्स योर अल्फा इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻6 10⁻⁵, है ना। 1.9 1.7 कर दोगे तो 10⁻⁵ के ऑर्डर में होता है, जो कि सवालों में भी वैल्यूज दे रखी होती है ना, क्वेश्चंस में भी इसी ऑर्डर में वैल्यूज गिवन रहती है। तो दैट इज समथिंग यू शुड नोट। ऑब्वियसली नो नीड टू मेमोराइज दीज वैल्यूज, बट एक पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ यार 1.9 इंटू 10⁻⁵ के ऑर्डर में एल्यूमिनियम के लिए जैसे इसकी, या ब्रास के लिए इसकी वैल्यू है। चलिए कमिंग टू दिस क्वेश्चन, नाउ दिस इज अ मोर रिकरिंग फॉर्मेट जो कि आप देखोगे जेईई मेन में। क्या है ये कि गोल्ड की रिंग है, डायमीटर उसका गिवन है, हीटेड सो दैट इट कैन बी फिटेड इन अ वुडन बैंगल, है ना। मतलब कोई प्रैक्टिकल एक सिचुएशन दे रखी है जिसमें आपको एक बार था आयरन की रिंग और उसको आपको वुडन कार्ट होता है ना, हॉर्स कार्ट या बुलक कार्ट होता है, उस पर फिट करना था। तो वो मतलब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको थर्मल एक्सपांशन, जिसमें आपको अगर पता हो गर्म करके उसको लोहे की रिंग को चढ़ाया जाता है ताकि वो बुलक कार्ट या वुडन कार्ट का व्हील जो है वो स्टेबल हो सके, है ना, वरना वो सिर्फ वुड का होगा तो टूट जाता है। तो वो यहाँ पे गोल्ड की रिंग आप चढ़ा रहे हो बैंगल पे, मतलब चूड़ी पे, है ना। तो अगर आपको मतलब जेई क्लियर नहीं होता है तो ये भी एक काम है, आप कर सकते हैं थर्मल एक्सपांशन समझ के। एनीवे सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप इसको पॉज करके एक बार सॉल्व करें। कंसेप्ट मोस्टली आ गया होगा आप में से कई बच्चों को, कि जिसको नहीं आया वो देख सकता है सॉल्यूशन, बट एक बार उनके लिए भी एडवाइस है कि एक बार पॉज करके सॉल्व कर लेना, है ना। आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट हियर जो आप समझ पाओगे अगर आप खुद से सॉल्व करोगे, तो पॉज करके एक बार सॉल्व करना, ओके। चलिए, तो इनिशियल डायमीटर क्या है अपने पास, है ना, मतलब 27 डिग्री शायद यहाँ पे भी दे रखा है। तो ये आपका डी नॉट है और उसको इस पे आपको डी पे फिट करना है ना, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो वो एक्सपांशन होके गोल्ड का डायमीटर जब वुडन डायमीटर पे फिट हो जाएगा और उसमें आपको टेम्परेचर निकालना है ना, ऑप्शंस में आपको टेम्परेचर निकालना है। तो ऑब्वियसली विल यूज अगेन डी इक्वल टू डी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। दिस टाइम डेल्टा डी नहीं दिया या पूछा नहीं है, तो आप ये यूज करोगे। एंड डी कितना है 6.241 सेंटीमीटर्स में है ये भी। डी नॉट कितना है 6.230। अच्छा सॉल्व करना है यार, मतलब वो आप सिर्फ देखते रहोगे तो मज़ा आपको भी कम आएगा। लर्निंग बेसिकली हैम्पर होती है अगर आप सिर्फ देख रहे हो, है ना। तो यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, स्टार्ट सॉल्विंग इट। नथिंग मेजर हियर, जस्ट अ स्मॉल पॉइंट जो मेरे को बताना है वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। ये करके आपको कैलकुलेशन करना है और अल्फा भी दे रखा है, डेल्टा टी निकालना है ना। तो 6241 माइनस 6230 आपका हो जाएगा 11/6230 इंटू अल्फा को उल्टा कर दे। अल्फा वॉज 10⁵ के ऑर्डर में, है ना, -5 के ऑर्डर में होता है, तो ये आपका आएगा, है ना। तो ये कैलकुलेशन करके आपका अप्रॉक्सीमेटली 125.7 डिग्री आ जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट तक अगर आपका भी आंसर आ गया है एंड अगर आपने ए लगा दिया है तो ए यहाँ पे गलत आंसर है, ठीक है जी, क्योंकि ये ट्रैप ऑप्शन है। ए अगर आपने लगाया जो कि कैलकुलेशन करके आ भी रहा है, बट ए गलत आंसर क्यों है बच्चों, क्योंकि वो ट्रैप ऑप्शन है। आपको क्या पूछा है कि किस टेम्परेचर तक हीट करना है, आपने निकाला है कितने टेम्परेचर से हीट करना है, आपको क्या निकालना था, है ना, एट व्हाट टेम्परेचर इट कैन बी हीटेड। तो व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू इज कि टी माइनस टी नॉट, अगर डेल्टा टी आपके पास आया है 127 पॉइंट समथिंग 125 पॉइंट समथिंग, तो आपको टी कितना है विच इज 27 डिग्रीज फ्रॉम द रूम टेम्परेचर आपको लेना था, समझ रहे हो। तो ये 27 डिग्री जो दे रखा है ये किस लिए दे रखा है कि आपको 27 डिग्री के ऊपर कितना हीट करना है, रूम टेम्परेचर के ऊपर कितना हीट करना है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 152 वाला आंसर आएगा, विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, है ना। तो वही बात है कि अब आपको फॉर्मूला भी आता है, कंसेप्ट भी आता है ना। कई बच्चे बस यहाँ तक आते आते दे लूज ट्रैक ऑफ द क्वेश्चन इटसेल्फ, क्वेश्चन ने क्या पूछा था, तो वो ट्रैप हो जाते हैं। उसके लिए ट्रैप ऑप्शन पहले ऑप्शन में ही लगा रखा होता है। तो ये चीज़ आपको ऑब्वियसली जेई और नीट एग्जाम्स में ध्यान रखनी है, स्पेशली एमसीक्यू फॉर्मेट के एग्जाम्स में ट्रैप होता है। तो एक तो ये समझ गए आप, चलो उसके अलावा देखो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जो रेगुलरली उतनी पूछी नहीं जाती, बट एक अपैरेंट एक्सपांशन का कंसेप्ट अपन लेक्चर में पढ़ ही लेते हैं ना। मतलब ये टॉपिक आपका जे एडवांस लेवल पे भी बहुत अच्छे से अपन आप पढ़ते हैं हर साल और यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। बट आई एम जस्ट सेइंग दैट सपोज हियर द गोल्ड एंड यहाँ पे वुडन है ना। अब वुडन चीज़ क्या है, उतनी एक्सपांड नहीं होती है, वुड क्या होती है, हीट होने पे तो बर्न हो जाती है, एक्सपांड क्या होगी। तो अगर ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपका दोनों चीज़ें एक्सपांड हो रही है, गोल्ड भी एक्सपांड हो रहा है और अंडरलाइंग जो मटेरियल है वो भी एक्सपांड हो रहा है, तो उसमें अपन एक अपैरेंट एक्सपांशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं। बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है। एक और एग्जांपल उसका होता है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है और आपका एक स्केल है ना, तो ऑब्जेक्ट भी एक्सपांड करेगी, स्केल भी एक्सपांड करेगा, तो आपका जो रीडिंग है वो चेंज हो जाएगा, है ना। रीडिंग ऑफ द मेटेलिक स्केल बोलते हैं अपन इसको। तो रीडिंग की वैल्यू यहाँ पे ओरिजिनल रीडिंग 1 प्लस अल्फा रिलेटिव डेल्टा टी लिखते हैं ना। इस कंसेप्ट को बोलते हैं अपैरेंट एक्सपांशन। अपैरेंट मतलब कि बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर हीटिंग, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हीट हो रही है
और स्केल भी हीट हो रहा है, तो वहां पे अपन अल्फा रिलेटिव टर्म यूज कर लेते हैं। समझ रहे हो, कंसेप्ट इतना ही है, मतलब मेन फॉर्मूला तो वही है जो पीछे आपने देखा, बट कंसेप्ट नया क्या है, यार दोनों चीजें अगर हीट होगी ना, तो ऑब्जेक्ट माइनस स्केल का अपन एक रिलेटिव एक्सपांशन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, कि रिलेटिवली ऑब्जेक्ट ज्यादा एक्सपांड कर रहा है, या कई बार होता है कि स्केल एक्सपांड कर रहा है, क्योंकि स्केल आपका क्या क्या होता है, मेटल का होता है, और ऑब्जेक्ट आपकी मटेरियल ऐसा होता है जो कि मेटल नहीं है, जैसे कि इस एग्जांपल में, तो मेटल ज़्यादा एक्सपांड हो जाएगा तो उस केस में रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी, है ना। मेटल मेटल यानी कि स्केल है आपका, वो ज़्यादा एक्सपांड हो जाएगा तो अल्फा रिलेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो रीडिंग कम भी हो जाती है। ऑब्जेक्ट ज़्यादा एक्सपांड कर रहा है, ऑब्जेक्ट एल्यूमिनियम का है, स्केल आपका आयरन का है लेट से, तो एल्यूमिनियम ज़्यादा एक्सपांड कर रहा है, आयरन कम कर रहा है, तो अल्फा पॉजिटिव है, और अल्फा अगर नेगेटिव है तो रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी ना। उतना डिटेल में अभी नहीं जा पाऊंगा मैं, आई नो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज हाउ इट इज। एंड सेम हैपेंस फॉर वॉल्यूम ऑल्सो, है ना, कि अगर ये चीज़ लेंथ में है तो आपका वॉल्यूम में भी V01 प्लस गामा रिलेटिव डेल्टा टी होता था, गामा रिलेटिव इज ऑल्सो वॉट, कि भाई लिक्विड भी एक्सपांड कर रहा है, गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ द कंटेनर इन विच द लिक्विड इज केप्ट। समझ रहे हो, तो थोड़ा बहुत अगर समझ गए तो ठीक है, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ही वीडियो बना रहा हूँ मैं, और नहीं पता है तो फिर लेक्चर आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। एनीवे, द मेन कंसेप्ट ऑफ द टुडेज सेशन इज एरिया का एक्सपांशन, जिसको सुपरफिशियल एक्सपांशन भी बोलते हैं। तो एरियल एक्सपांशन में भी सिमिलर फॉर्मूला होता है, ओनली थिंग यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा आ जाता है, विच इज नोन एज, बीटा को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, है ना। इट इज नॉट एरियल या सर्फ एक्सेल वाला एरियल, एरियल एरिया वाला एक्सपांशन, या सुपरफिशियल एक और शब्द इसके लिए यूज होता है। एंड सेम गोज फॉर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, सेम काइंड ऑफ फॉर्मूला, वेयर यहाँ पे आप गामा यूज कर रहे हो, गामा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। तो ये दो फॉर्मूले भी वैसे ही है जैसे पीछे अपन ने अल्फा वाला फॉर्मूला देखा था। एंड रिमेंबर दैट यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन होता है, तो बीटा इज 2 अल्फा एंड गामा इज 3 अल्फा फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम, जैसे मैंने शॉर्ट में बताया था। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट भी आपको कहीं ना कहीं याद है, तो एक सवाल और करना तो दैट अपना ये रिविजन हो जाए इस टॉपिक में। ये लास्ट सवाल है आज का, बट मेक श्योर यू डू दिस फर्स्ट, है ना, यू अटेम्प्ट इट ऑन योर ओन एंड लेट मी नो द आंसर। सॉलिड मेटलिक क्यूब है, यूनिफॉर्मली हीट कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया टीएस से जिसको बोलते थे आप बचपन में, 24 मीटर स्क्वायर है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, 6a स्क्वायर, क्यूब का क्या होता था 6a स्क्वायर, और जल्दी से सॉल्व करना पहले, तो a की वैल्यू 2 मीटर्स आ जाती है है ना। क्यूब क्या क्या होता है, टोटल सरफेस कितनी, 6 फेसेस है यहाँ पे, तो 6a स्क्वायर करके आप निकाल सकते हैं। क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब में इंक्रीज पूछ रहा है। अगेन क्या पूछ रहा है बच्चा, डेल्टा वी, समझ रहे हो क्वेश्चन, अगेन क्या पूछ रहा है आपसे, नॉट वी बट डेल्टा वी पूछना इनको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आता है जेई मेन में, है ना। तो वी नॉट गामा डेल्टा टी, है ना, वी नॉट गामा डेल्टा टी फॉर्मूला में यूज़ करूंगा, जस्ट लाइक एल नॉट अल्फा डेल्टा टी अपन ने सीखा था, तो इससे आंसर आ जाना चाहिए। लेट्स ट्राई द क्वेश्चन नाउ। वी नॉट इज इनिशियल वॉल्यूम विच इज ए क्यूब, नाउ गामा इज नॉट गिवन, 3 अल्फा, अल्फा इज गिवन, है ना। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन दिया है आपको, तो गामा को 3 अल्फा आप रखेंगे, डेल्टा टी 10 डिग्री सेंटीग्रेड करके इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। बट वही बात है, छोटी छोटी चीज़ है कि गामा नहीं दे रखा है, अल्फा दे रखा है, एंड आपका ए नहीं दे रखा है, मतलब वॉल्यूम भी नहीं दे रखा है, तो आप टोटल सरफेस एरिया से निकालेंगे। तो 8 या 24 इंटू 5 120 होता है ये, और 120 इंटू 10 किया मैंने, और 10 की पावर्स में आपको खेलना है बेसिकली, है ना वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब है, बट 1.2 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये वाला आंसर था इसका। बट मेक श्योर कि 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब को आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सके, है ना, जो कि 10⁻⁶ का फर्क होता है। मैंने सेंटीमीटर क्यूब जैसे ही लिखा आपके पास, 10 की पावर 5 आ जा रही कि नहीं चेक कर लेना, है ना। ये डेसिमल में खेलना है या यूनिट्स में कन्वर्जन, बहुत एक बेसिक चीज़ है। तो आई होप आपको डिस्कशन पसंद आया। इस तरह के और डिस्कशंस अगर आपको फ्रीक्वेंटली देखना है तो मुझे टॉपिक का नाम भी कमेंट में करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।